हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सरोज चाहर और आज का मेरा टॉपिक है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड। यानी ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किस प्रकार से होता है। हम जो इनहेल करते हैं और जो ऑक्सीजन हमारे लंग्स में पहुंचती है, उस ऑक्सीजन को ब्लड के द्वारा पहुंचा दिया जाता है सेल्स में, और सेल्स में ऑक्सीजन यूटिलाइज कर दी जाती है फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ठीक है, तो भोजन का दहन हो गया, उसके परिणाम स्वरूप जो उत्पन्न होती है गैस, वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एक अपशिष्ट पदार्थ है, उसे शरीर से बाहर निकालना होता है। तो सेल्स से या टिश्यू से उस कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचाया जाता है लंग्स तक, और उसके बाद में लंग्स के द्वारा हम श्वसन क्रिया के द्वारा उसे बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ पर हमें लेना है कि टिश्यू से लंग्स तक किस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है। ठीक है, तो यहाँ हम ले रहे हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड। यहाँ देखें आप, जो टिश्यूज हैं जिनके अंदर जो है ऑक्सीजन काम में ले ली गई है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गई है। ठीक है, तो उनके अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब उन कोशिकाओं में कितना हो जाता है, 46 mm मरकरी, 46 मिलीलीटर ऑफ मरकरी। किनमें? जिनमें जो है टिश्यूज में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है 46 mmHg, जबकि इन टिश्यू के बाहर जो केशिकाएं हैं, जो ब्लड कैपिलरीज हैं, उनके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका आंशिक दाब यानी पार्शियल प्रेशर होता है 40 mmHg। यहाँ आप देखें, इस तरह से जो डिफरेंस है कार्बन डाइऑक्साइड के पार्शियल प्रेशर का, वो कितना है, 46 माइनस 40 यानी 6 mmHg का अंतर है। तो क्या होगा, फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन, यानी टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू के बाहर जो ब्लड कैपिलरी है उस कैपिलरी में विसर्जित हो जाती है, डिफ्यूज हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से उन टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर ब्लड कैपिलरी में पहुंच जाती है। तो इस प्रकार से ब्लड के द्वारा जो है कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है और ये पहुंचा दी जाती है लंग्स में। लंग्स में पहुंचने के बाद में एल्वेओलाई सैक तक जाएगी और एल्वेओलाई से फिर इसे बाहर निकाल दिया जाता है एक्सपिरेशन की क्रिया के द्वारा। अब हम लेते हैं कि किस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड किस रूप में ब्लड में ट्रांसपोर्ट होती है। यहाँ आप देखें, 3 एरो जो यहाँ दे रखे हैं, ये 3 टाइप हैं जिस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड ट्रांसपोर्ट कर रहा है। पहला है इन डिसॉल्व्ड फॉर्म। इन डिसॉल्व्ड फॉर्म यानी फिजिकल सॉल्यूशन के रूप में, भौतिक सॉल्यूशन के रूप में, प्लाज्मा में टोटल जो कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से रिलीज हुई है, उस टोटल कार्बन डाइऑक्साइड का 10% कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में जो प्लाज्मा है, उस प्लाज्मा में जो वाटर मॉलिक्यूल है उसके साथ में रिएक्ट करता है। किसमें रिएक्ट करता है? ब्लड प्लाज्मा में जो वाटर मॉलिक्यूल है उसके साथ में कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है, जिसके परिणाम स्वरूप बनता है कार्बनिक एसिड H2CO3। कार्बनिक एसिड जो है ये अनस्टेबल है, जल्दी ही ब्रेक डाउन हो जाता है इन हाइड्रोजन आयन एंड बाइकार्बोनेट HCO3-। तो ये जल्दी ही विघटित हो जाता है हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट में। तो अब इस बाइकार्बोनेट के रूप में प्लाज्मा के द्वारा 10% कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा, परिवहन होता है। लेकिन अगर पूरा का पूरा जो कार्बन डाइऑक्साइड है, यदि वो बाइकार्बोनेट के रूप में ट्रांसपोर्ट होगा, तो ब्लड का जो पीएच है वो डिक्रीज होकर के 4.5 हो जाएगा, जबकि नॉर्मल जो ब्लड का पीएच है वो कितना होता है, 7.4। ठीक है, अगर वो डिक्रीज होकर 4.5 हो गया तो ब्लड एसिडिक हो जाएगा, और ब्लड एसिडिक हो जाएगा तो ये ह्यूमन बीइंग के लिए घातक है। इसीलिए जो केवल 10% जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इट इज ट्रांसपोर्टेड इन द डिसॉल्व फॉर्म। किस रूप में? बाइकार्बोनेट के रूप में। तो ये हो गया कि 10% जो है ये फिजिकल सॉल्यूशन के रूप में ट्रांसपोर्ट होता है प्लाज्मा के द्वारा बाइकार्बोनेट के रूप में। अब हम लेते हैं
10% ऑफ टोटल कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होता है कार्बामिनो कंपाउंड्स के रूप में। हमारा जो हीमोग्लोबिन है, उस हीमोग्लोबिन में जो अमाइन ग्रुप है, उस अमाइन ग्रुप के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीमोग्लोबिन और अमीनो ग्रुप ऑफ हीमोग्लोबिन के साथ में कंबाइन करके बनता है कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। तो 10% कार्बन डाइऑक्साइड जो है इट इज ट्रांसपोर्टेड बाय हीमोग्लोबिन, किस रूप में? कंबाइन होकर के कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के रूप में। बाकी जो 80% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो किस रूप में ट्रांसपोर्ट होता है? बाइकार्बोनेट्स के रूप में ट्रांसपोर्ट होता है। किस प्रकार से होगा? टिश्यू से जब कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करता है ब्लड में, तो ब्लड में एंटर करने के बाद में प्लाज्मा में जाएगा। पहले ब्लड में 55% प्लाज्मा है, बाकी रेड ब्लड सेल्स है, व्हाइट ब्लड सेल्स है और प्लेटलेट्स है। तो जो है ब्लड में प्लाज्मा में गया। अब प्लाज्मा से मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड 10% तो बता दिया था कि चेंज हो जाता है बाइकार्बोनेट में, बाकी जो मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड है इट डिफ्यूजेस इन द रेड ब्लड सेल। वो कहां पर आ जाता है? रेड ब्लड सेल में आ जाता है। और हमारे जो रेड ब्लड सेल हैं उनके अंदर एंजाइम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस जो है, ये एंजाइम यहाँ पर रेड ब्लड सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का वाटर के साथ जो कॉम्बिनेशन है वो प्लाज्मा के कंपेयर में 5000 टाइम्स इंक्रीज कर देता है। तो इस तरह से रेड ब्लड सेल में कार्बन डाइऑक्साइड जो एंटर हुआ है it combines with water in presence of carbonic anhydrase and get converted into carbonic acid H2CO3। H2CO3 फिर ब्रेक डाउन होगा H आयन एंड बाइकार्बोनेट में। ये जो H आयन है, ये H आयन रेड ब्लड सेल में जो हीमोग्लोबिन है इसके साथ में कंबाइन हो जाएगा। लेकिन ये जो बाइकार्बोनेट है ये आरबीसी में नहीं रहता है, ये आरबीसी से विस्तृत होकर के कहां पर चला जाता है? प्लाज्मा में। और प्लाज्मा में जाकर के ये प्लाज्मा के अंदर सोडियम या पोटेशियम आयन के साथ में कंबाइन करके बना लेता है सोडियम कार्बोनेट या पोटेशियम बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है। और इस तरह से सोडियम कार्बोनेट या पोटेशियम बाइकार्बोनेट के रूप में इसका ट्रांसपोर्ट किया जाता है ब्लड के द्वारा। अब ये माइनस आयन है बाइकार्बोनेट, ये रेड ब्लड सेल से बाहर प्लाज्मा में आया, तो प्लाज्मा के पीएच में क्या होगा? परिवर्तन होगा इसके कारण। तो इसके पीएच को मेंटेन करने के लिए, ब्लड के पीएच को मेंटेन करने के लिए क्या होता है? ब्लड प्लाज्मा के अंदर जो क्लोराइड आयन है, ये क्लोराइड आयन एंटर होते हैं प्लाज्मा से किसमें? रेड ब्लड सेल में। जितने बाइकार्बोनेट रेड ब्लड सेल से बाहर प्लाज्मा में आते हैं उतने ही क्लोराइड आयन प्लाज्मा से रेड ब्लड सेल में पहुंचा दिए जाते हैं वाहक प्रोटीन के द्वारा। तो इस तरह से टू मेंटेन द पीएच ऑफ द ब्लड, तो इस तरह से क्लोराइड आयन का प्लाज्मा से रेड ब्लड सेल के अंदर पहुंचना, यह प्रक्रिया कहलाती है क्लोराइड आयन शिफ्ट। और ये प्रक्रिया जो है हैम्बर्गर नामक वैज्ञानिक ने ये चीज बताई थी, इसीलिए इसको हैम्बर्गर फिनोमिना भी कहते हैं। एग्जाम के अंदर आपका क्वेश्चन आ सकता है क्लोराइड आयन शिफ्ट से आप क्या समझते हैं या हैम्बर्गर फिनोमिना क्या है। तो उसके अंदर आपको ये कार्बन डाइऑक्साइड का 80% बाइकार्बोनेट के रूप में इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट, और इस तरह से ये ब्लड प्लाज्मा से रेड ब्लड सेल की ये अभिक्रिया और ये बाइकार्बोनेट का बनना, बाइकार्बोनेट का रेड ब्लड सेल से बाहर आना, और जितने बाइकार्बोनेट बाहर आ रहे हैं उतने क्लोराइड आयंस जो है वो प्लाज्मा से रेड ब्लड सेल में शिफ्ट किए जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन। ठीक है, ये आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। तो ये हो गया क्लोराइड आयन शिफ्ट और हैम्बर्गर फिनोमिना। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो परिवहन है वो किस रूप में होता है? 10% ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड टोटल जो बनी है टिश्यूज में, उसका 10% जो है वो डिसॉल्व्ड फॉर्म में जो है पास किया जाता है प्लाज्मा के द्वारा बाइकार्बोनेट के रूप में, और 10% जो है वो कार्बामिनो कंपाउंड के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंस विद हीमोग्लोबिन के अमाइन ग्रुप के साथ में और कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बना लेता है। एंड रेस्ट 80% जो है इट इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ चीजें और आपको जो देखनी है वो ये है
कि ऑक्सीजन के कंपेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का जो डिफ्यूजन रेट है, सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 20 टाइम्स ज्यादा है इन कंपैरिजन टू द ऑक्सीजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्ट है वो जल्दी होता है। डिफ्यूजन रेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 20 टाइम्स मोर देन द ऑक्सीजन। हमारा जो टोटल ब्लड है वो अप्रोक्सीमेट होता है 5 लीटर, और 5 लीटर जो हमारा ब्लड है वो पर मिनट लगभग 200 से लेकर 220 ml कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम टिश्यू टू द रेस्पिरेटरी पार्ट यानी लंग्स। ठीक है, और हम यहाँ पर लेते हैं आर्टेरियल ब्लड मतलब प्योर ब्लड। प्योर ब्लड के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगा कितना? पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है 40 mmHg, और इम्प्योर ब्लड यानी विनोसस ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर होता है वो होता है 46 mmHg। तो इसके अनुसार जो हमारा आर्टेरियल ब्लड है, प्योर ब्लड है, वो 100 ml जो ब्लड है वो 2.5 ml कार्बन डाइऑक्साइड वहन करता है, और जो हमारा इम्प्योर ब्लड है, विनोसस ब्लड है, वो 100 ml 2.7 ml जो है कार्बन डाइऑक्साइड वहन करता है। तो टोटल कितना वहन कर रहा है, वो कितना ट्रांसपोर्ट कर रहा है? 2.7 माइनस 2.5 यानी कि टोटल कितना हो गया? 0.3। तो 0.3 पर 100 ml जो ब्लड है वो एवरेज 0.3 ml जो है कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कर रहा है। और इस तरह से 0.3 ml प्रति 100 ml ब्लड की दर से प्लाज्मा द्वारा घुलित अवस्था में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किया जाता है। यह जो है यह ऊतकों से फेफड़ों तक पहुंचने वाली कुल कार्बन डाइऑक्साइड का 7% इज ट्रांसपोर्टेड बाय प्लाज्मा। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास में अगर प्रश्न आता है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड या क्लोराइड आयन शिफ्ट या हैम्बर्गर फिनोमिना, तो आपको ये पूरा जो है उसमें डिस्क्राइब करना है। उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा। दैट्स ऑल अबाउट द टॉपिक। थैंक यू।